We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 जून से जारी ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। दुनिया तब हैरान हुई जब सीज फायर के ऐलान के बाद भी मध्य पूर्व के ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे का लहू बहाने पर उतारू थे। युद्ध बेशक 12 दिन चला हो, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों के लिए बर्बादी ही लाया, क्योंकि युद्ध हमेशा विनाश लेकर आता है। हर कोई यही जानना चाहता है कि बर्बादी के इन 12 दिनों में कितनी तबाही हुई, कितना विध्वंस हुआ, अमेरिका ने क्या पाया, ईरान ने क्या गंवाया, और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल को 12 दिन के इस वॉर में क्या हासिल हुआ। बारह दिनों से पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक सुलग रहा था। मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली ईरानी मिसाइलों से यहूदी देश दहल रहा था। वहीं इजरायली फाइटर जेट की हुंकार और घातक बमों के प्रहार से शिया देश की धरती दहल रही थी। चौतरफा तबाही मची थी, बर्बादी पसरी थी। युद्ध के 10वें दिन सुपर पावर अमेरिका ने भी इस जंग में एंट्री ले ली थी। अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु सेंटर को बर्बाद करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन एटॉमिक साइट पर हमले के 48 घंटे के अंदर महाबली अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, संघर्ष विराम की बात कही, जिससे दुनिया हैरान रह गई। युद्ध विराम का ऐलान, लेकिन क्या थम गया संग्राम? सीज फायर के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने दोबारा इजरायली ठिकानों को टारगेट भी कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्या फेल हो गया ट्रंप का सीज फायर वाला प्रपंच? पिछले 12 दिनों से जारी इस युद्ध में दो तरफा तबाही बरस रही थी। 12 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान को परमाणु दायित्वों का पालन न करने का दोषी ठहराया, जिसके अगले दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। 13 जून को इजरायली एयरफोर्स ने एकाएक ईरानी एटॉमिक ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट कर बमबारी शुरू कर दी थी। लगातार मिसाइल ठिकानों पर अटैक किए। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया। दो तरफा बमबारी होने लगी, तबाही मचने लगी। तेल अवीव में ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल खैबर शेकन के हमले से जमींदोज हुई इस इमारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस तरह की तस्वीरें गाजा में इजरायली हमले के दौरान देखी गई थी। 20 जून को ईरान ने इजराइल के बिरशेवा शहर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। बिरशेवा में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर पर यह मिसाइल गिरी थी। उस हमले में 23 लोग जख्मी हुए थे। 12 दिनों तक ईरान और इजराइल पर तबाही बरसी। मिसाइल और बम हमले ने दोनों देशों के दर्जनों शहरों का नक्शा बदल दिया। ये AI वीडियो तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर ईरानी शहर शाहरूद पर हमले का है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने शाहरूद में मौजूद मिसाइल इंजन प्रोडक्शन सेंटर को टारगेट किया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी की। तेरह जून से जारी इस युद्ध के 10वें दिन अमेरिका ने सीधा दखल दिया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें फोर्डो पर हुए हमले का सबूत है। पहली तस्वीर फोर्डो पर हुए हमले से पहले की है। इस तस्वीर में फोर्डो प्लांट के ऊपर किसी तरह के निशान नहीं दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में बंकर बस्टर के हमले के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर में एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर बमों की एंट्री पॉइंट साफ दिख रहे हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो साइट पर
GBU-57 बंकर बस्टर बम के 2 एंट्री पॉइंट साफ देखे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं पॉइंट्स पर बंकर बस्टर बम ड्रॉप किए गए, जो पत्थर को भेदते हुए एटॉमिक फैसिलिटी तक पहुंचे और फिर ब्लास्ट हो गए। ईरान और इजराइल की 12 दिन की इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसकी परमाणु परियोजना प्रभावित हुई। साथ ही सीनियर सैन्य अफसरों, ईरान सैन्य बेस और मिसाइल लॉन्चरों को भी भारी नुकसान हुआ। इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन वो काफी हद तक सीमित रहा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।